Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ଲେଖାଟା ପକେଇଥିଲ ଲେଖାଟା ପକେଇଛ ଲେଖାଟା ପକେଇଛ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री नदिया नवद्वीप धाम की जय सचिनंदन गौर हरि की सौपार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय सचिमाता जगन्नाथ मिश्र की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की परम पूज्य परम आराध्य विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य वर्जष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वैभव स्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि वो ठीक है थोड़ा ये वॉल्यूम दो तो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में श्रीमद् चैतन्य चरितामृत कथामृत में आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् महाप्रभु इस प्रकार इको कम कर थोड़ा श्रीमद् महाप्रभु प्रकार क्या क्या लीला किए हैं यहाँ पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि आदि लीला और अंत लीला, आदि लीला और शेष लीला दो हैं और शेष लीला को दो भाग में विभक्त किया गया है। क्या क्या बताओ रघुनाथ प्रभु? हाँ गुड गुड, मध्य लीला और अंत लीला, गुड। महाप्रभु कितना वर्ष टोटल? 40 है टोटल कितना? 48।
45 वर्ष। कितना वर्ष वयस में सन्यासी लिया? 24। और 24 वर्ष कहाँ कहाँ रह के? 6 साल भक्तों के संग इधर उधर, कभी वृंदावन, कभी इस प्रकार। सुन रहे हो तुम लोग, बहुत आनंद आया, खुशी लगा। यहाँ 18 वर्ष कहाँ नीलांचल में स्थिति अपनी आचरी जीव शिखाय इल भक्ति तार मध्य 6 वत्सर भक्तगण संगे प्रेम भक्ति प्रवर्ताइल नृत्य गीत रंगे। 6 वर्ष भजन कीर्तन करते हुए अपना पार्षदों के साथ, अपना भक्तों के साथ बिताए। फिर नित्यानंद गोसाई रे पठाइल गौड़ देश। नित्यानंद प्रभु को कहाँ भेजे? गौड़ देश। और तिहो गौड़ देश भाषा इलो प्रेम रस। नित्यानंद प्रभु जाकर क्या किया? गौड़ देश में सबको प्रेम प्रदान किया, कृष्ण प्रेम। समझ पाए? और सहज नित्यानंद कृष्ण प्रेम धाम प्रभु आज्ञा कैल तहाँ प्रेम दान। नित्यानंद प्रभु ही प्रेम का ही नाम है, मूर्तिमान है। और जब महाप्रभु का इच्छा आदेश हो गया तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? जहां तहां कैलो प्रेम दान। किसी को छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। जहां तहां जिसको इच्छा, नित्यानंद प्रभु। यहां पर लिखे ना नित्यानंद प्रभु के बंधन में है? नित्यानंद प्रभु के बंधन में क्या लिखा है? ये देखो, अक्रोधो परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोधो परमानंद नित्यानंद राय। मान शून्य निताय नगरे अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। हरि नाम महामंत्र देन बिलाइया। हरि नाम महामंत्र। यहाँ पर लोचनदास ठाकुर जी महाराज कहते हैं, अक्रोधो परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। नित्यानंद प्रभु किस प्रकार है? अक्रोध, क्रोध नहीं है, अक्रोध। नित्यानंद प्रभु क्रोध नहीं है नित्यानंद प्रभु के पास। हाँ, शेष जी के जब नित्यानंद प्रभु जब क्रोधित होते हैं तो महाप्रलय हो जाता है। पर उनको कहा गया कि अक्रोधो परमा, केवल अक्रोध नहीं है, वो परमानंद भी है। नित्यानंद राय निताय नगरे बेड़ाय। अभिमान शून्य,
छोटे बच्चे जैसे नित्यानंद प्रभु। नगर में नित्यानंद प्रभु जब घूमते हैं, अत्यंत क्या है, अभिमान के अंदर में अभिमान नहीं, छोटा बच्चा जैसे, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं, अभिमान शून्य निताय नगरे बेढ़ाए। और अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। कहां जा रहे? अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। अधम पतित जीवों के घर घर जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हरि नाम महामंत्र देना बिलाइया। सबको जाके क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबको जाके हरि नाम प्रदान कर रहे हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। और हरि नाम महामंत्र, हरि नाम महामंत्र सबको बांट रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जारे देखे तारे कहे दंते तृण धरी। दांत में तृण घास लेके जिसको देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं क्या? हमारे किनिया लो भज गौर हरि। मेरे से खरीद करके लो। क्या ना है? जय गौरांग महाप्रभु की जय। मैं बेच रहा हूं गौरांग महाप्रभु को, उनका नाम को बेच रहा हूं, और वो आप सब खरीद करके लो। हैं? हमारे किनिया लो भज गौर हरि। मुझे आप खरीद कर सकते हो, मैं संतुष्ट हो जाता हूं। कब? ना जब आप गौरांग महाप्रभु का भजन करोगे। ये अर्थ भी होगा और वो अर्थ भी होगा। और एतवली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, इस प्रकार कहते हुए नीचे नीचे गिर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि नाम करो नाम करो। जो नहीं करता है उसके चरण को पकड़ लेते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं, कहते हैं नाम करो नाम करो नाम करो। और एतो बोली नित्यानंद प्रभु भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत देना धुलाते लोटा है। देना धुलाते लोटा है। उनका शरीर किस प्रकार है? सोनार सोने के पर्वत है। और धुलाते लूटा है माने धूल में वो लूट पुट हो रहे, गिरते हुए। और हेनो अवतारे जार रति ना जन्मिलो, लोचन वाले से ही पापी एलो आर गेला। इस प्रकार अवतार में जिसका रुचि नहीं हुआ, क्या होगा? उसका जीवन ही नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। जो महाप्रभु को मैं पहले से भी बहुत बार निवेदन कर चुका हूं, जो महाप्रभु को ग्रहण नहीं कर पाया है, जो नित्यानंद प्रभु को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो वही कारण से यहाँ पर नित्यानंद प्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, दो भाई जो कृष्ण और बलराम और राधा रानी महाप्रभु के साथ में आए हैं। कहते हैं तहार चरणे मोर कोटि नमस्कार, चैतन्य प्रिय जिहो लोयायो संसार। सहजे नित्यानंद कृष्ण प्रेम धाम, प्रभुर आज्ञा कहलो तहाँ जहाँ प्रेम धाम। महाप्रभु के आदेश सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा तुम्हें करो प्रकाश। घरे घरे गया तुम्हें करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। यह महाप्रभु का आदेश है और वो महाप्रभु के आदेश को पालन करते हुए
वो महाप्रभु के आदेश को पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु घर घर में जाके सबको हाथ जोड़ के बोलो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। तुम्हारा निश्चित भाव से मंगल होगा, तुम कृष्ण बोलो। हैं? और चैतन्य गोसाई रे जार बले बड़ा भाई तेहो कहे मर प्रभु चैतन्य गोसाई। चैतन्य महाप्रभु जिसको बड़ा भाई कह रहे हैं, किसको? नित्यानंद प्रभु को। पर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि मेरे प्रभु हैं। कल हमें इस बात को सुना था। और यद्यपि आपनी है प्रभु चैतन्य रे करे दास अभिमान। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम हैं, परंतु हर समय उनका अभिमान है क्या? है चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। यही ये बात। कितना भी कुछ हो जाए, जिस प्रकार पुत्र कुछ भी हो जाए पर अपना पिता का वो सेवक है। छोटा भाई कुछ भी हो जाए पर वो बड़ा भाई का सेवक है। उसी प्रकार जीव के पास कितना भी योग्यता हो जाए, जीव के पास कितना भी योग्यता हो जाए, परंतु जीव का जो नित्य धर्म क्या है? वो कृष्णदास है। वो कृष्णदास, जीव नित्य कृष्णदास। जीव का धर्म है कृष्ण का दास है। इस प्रकार यद्यपि माने श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, फिर भी नित्यानंद प्रभु का मन में अभिमान है। वो क्या है? कि वो चैतन्य दास है। और चैतन्य सेवन चैतन्य गाओ चैतन्य सेव चैतन्य गाओ लो चैतन्य नाम चैतन्य जे भक्ति करे सही मरो प्राण। चैतन्य सेव, ये कल हम सुना था। चैतन्य गाओ और लह नाम, चैतन्य जे भक्ति करे सही मरो प्राण। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं महाप्रभु का नाम लो, महाप्रभु की सेवा करो, महाप्रभु का भजन करो। जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है वो मेरा प्राण है, प्राण। एई मत लोके चैतन्य भक्ति लई आइल, दीनहीन निंदक सवारे निस्तारिल। तबे प्रभु ब्रजे पठाइल रूप सनातन, प्रभु आज्ञाय ब्रजे पठाइल रूप सनातन। प्रभु भक्ति प्रचारी सर्वतीर्थ प्रकाशिल। तबे प्रभु ब्रजे पठाइल रूप सनातन, प्रभु आज्ञाय दुई भाई आइला वृंदावन। रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने भेजा, जाओ तुम वृंदावन। और तुम वृंदावन जाओगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? जाके महाप्रभु के कथा को प्रचार करो और भगवान था दे दो, पानी लाओगे। तबे प्रभु ब्रजे पठाइलो रूप सनातन। महाप्रभु वृंदावन को भेजे रूप और सनातन पाद को। प्रभु आज्ञा दुई भाई आइला वृंदावन। महाप्रभु के आदेश से
रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद दोनों कहाँ है? वृंदावन है। भक्ति प्रचारी ये सर्व तीर्थ प्रकाशील, भक्ति प्रचारी ये सर्व तीर्थ प्रकाशील, मदन गोपाल गोविंदेर सेवा प्रचारील, मदन गोपाल गोविंदेर सेवा प्रचारील। इन समस्त माने समस्त गोस्वामियों ने क्या किया? सब वृंदावन में भगवान के लीला स्थल को सब प्रकट कराया। महाप्रभु ने इन सबको माने शक्ति संचार करते हुए वृंदावन भेजा। जाओ तुम वृंदावन, और वृंदावन में जाके वहां पर समस्त भगवान के लीला स्थल को सब प्रकट कराओ। अरे इन सब आकर लीला स्थलों को सब प्रकट कराए। भक्ति प्रचार ये सर्व तीर्थ प्रकाशिल, मदन गोपाल गोविंदेर सेवा प्रचारिल, नाना शास्त्र आनी कैल, ग्रंथ भक्ति ग्रंथ सार, नाना शास्त्र आनी कैल, भक्ति ग्रंथ सार, मूढ़ दम जने रे तिय करिला नितार, मूढ़ दम जने रे तिय करिला प्र। तो इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का रचना किया। कौन? रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद। और प्रभुर आज्ञाएं कैल सब शास्त्रेर विचार, और ब्रजेर निगूढ़ भक्ति करिल प्रचार। ब्रज में निगूढ़ भक्ति तत्व को सबको प्रचार किया, सबको बांटा, सबको दिया। हरि हरि भक्ति विलासवा भागवतामृत, हरि भक्ति विलासवा भागवतामृत, दशम टिप्पणिया दशम चरित्र, दशम टिप्पणिया दशम चरित्र। एई सब ग्रंथ कैल गोसाई सनातन, एई सब ग्रंथ कैल गोसाई सनातन, रूप गोसाई कैल जत हेर करु गण, रूप गोसाई कैल जत के करु गण। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद बहुत सारे ग्रंथ को रचना किया है। यहाँ पर सब सनातन गोस्वामी के पास रचित ग्रंथ सब कहा गया है। भागवतामृत और इस प्रकार हरि भक्ति विलास, भागवतामृत, दशम टिप्पणी और दशम चरित्र आदि इन सब को रचना किया। प्रधान प्रधान कीचो करिए गण, प्रधान प्रधान लक्ष्य ग्रंथ कैल ब्रज विलास वर्णन, लक्ष्य ग्रंथ कैल ब्रज विलास गण। कितना लक्ष्य लक्ष्य ग्रंथ को उन्होंने रचना की। केवल मुख्य मुख्य ग्रंथ को यहीं पर वर्णन किया गया है।
सब ग्रंथ है, और कुछ ग्रंथ को समाधि दिया गया है। जीव गोस्वामी पाद ने भी बहुत ग्रंथ लिखे। सनातन गोस्वामी पाद, श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद, श्रील गोपाल भट्टदास गोस्वामी पाद, इन समस्त गोस्वामियों ने दिन रात वृक्ष के एक एक वृक्ष के नीचे बैठ के ग्रंथ लिखते थे। ब्रज में इतना धूप, जब इन सब गोस्वामियों ने जब ब्रज में रहते थे और वृक्ष के नीचे में बैठते हुए समस्त ग्रंथ रचना करते थे, तब क्या होता था? वृक्ष के नीचे बैठते थे, कुटिया भी नहीं, इतना धूप, इतना बारिश, माने हम सब विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। देखो, भगवान अत्यंत भक्त वत्सल, जब गोस्वामियों ने पेड़ के नीचे बैठ के लिखते थे और इतना धूप हो जाता था, तब क्या करते थे? राधा रानी आके अपना चुप देते थे कि उनको धूप ना लग जाए। अब बताओ, ऋषि जय जय श्री राधे, ऋषि बरसाने बारी की। समझ पाए? जब बारिश के समय में बरसात होता था, तब वो पेड़ के नीचे बैठकर ग्रंथ रचना करते थे गोस्वामियों ने। चारों तरफ बारिश है, पर वहां पर बारिश नहीं होता था। इस प्रकार भगवान उन सब का रक्षा सुरक्षा करते थे। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ना कि अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अहम वहामि। यहां पर भगवान ने यहां तक भी नहीं कहा कि मैं किसी के द्वारा मैंने मेरे भक्तों का सेवा कराता हूं, नहीं, क्या सेवा करता हूं, उसका सब वहन करता हूं मैं। सब कुछ मैं उनको प्रदान करता हूं, जो कुछ नहीं है उसको प्रदान करता हूं, और मेरे भक्त के पास हैं, भगवान खुद करते हैं, किसी के द्वारा नहीं कराते हैं, भगवान खुद करते हैं। तो गोस्वामियों ने जब इस प्रकार ब्रज में रहते थे, और ब्रज में रहते हुए जब इस प्रकार महाप्रभु ने इन सबको रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को भेजा, जाओ तुम ब्रज, और ब्रज में जाके क्या करना? ब्रज में समस्त ग्रंथ रचना करना, और ब्रज के भगवान के जो प्रकट स्थल हैं, लीला स्थल को जाकर प्रकट कराना। अरे इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के कृपा से महाप्रभु खुद शक्ति संचार करते हुए गोस्वामियों को ब्रज भेजा, क्योंकि उस समय ब्रज में भगवान के लीला स्थल सब लुप्त प्राय हो गया था। भगवान के लीला स्थल प्रकट अवस्था में नहीं, लुप्त अवस्था में था, लुप्त प्राय हो गया था। आज से 500 वर्षों की पहले की बात है, 530-32 साल की पहले की बात है, जबकि ब्रज में किसी माने भगवान के लीला स्थलों सब लुप्त प्राय है। पहले महाप्रभु ब्रज में गए, और महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ब्रज में जाके
वृंदावन में भगवान के लीला स्थल को पहले प्रकट कराए, और जो कुछ बाकी रह गया था उसको श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद आदि 6 गोस्वामियों को भेजा, और उन्होंने महाप्रभु उन्हीं के अंदर में शक्ति संचार करते हुए उन्हीं के माध्यम से इस ब्रज को प्रकट कराया प्रत्येक स्थल। और वही कारण से यदि महाप्रभु नहीं आते तो राधा रानी को और कृष्ण को कौन पहचानता है? और उसी के कारण में यहाँ पर बहुत सुंदर कहा गया है, किस प्रकार यदि गौरांग नहीं तो कि है तो के मन, यदि गौरांग नहीं तो रस सीमा, इधर नहीं है क्या? उधर उसमें है, इसमें नहीं है। बजाओ। यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो के मने धरी ताम दे। बजाओ। मृदंग लाओ, मृदंग। ये इसका आवाज नहीं है, मृदंग लाओ। मृदंग ही इसमें नदिया गीत में मृदंग ही है। यदि महाप्रभु नहीं आते, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारा कहते हैं कि जज्जत बदंतु शास्त्राणि जज्जत व्याख्यांतु तार्किका चैतन्य मम जीवनम मम चैतन्य पदम बुझ सुदेवत। जो भी ग्रंथ कुछ भी कहें, तार्किका भी कुछ कहें, पर मेरा जीवन कौन है? चैतन्य मम जीवनम। श्रीमन महाप्रभु ही मेरा जीवन है। शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस बात को कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु ही मेरा जीवन है। यदि गौरांग नहीं तो तबे की हई तो के मन धरी ताम दे। नहीं तो तबे की हई तो के मने धरी ताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा जगते जाना तो के, जगत जाना तो के। यदि गौरांग हई तो तबे की हई तो के मने धरी ताम दे। यदि गौरांग नहीं तो तबे की हई तो के मन धरी ताम दे। यदि गौरांग महाप्रभु नहीं आते तो क्या होता? कैसे हम जीवन धारण करते? क्यों? क्योंकि राधार महिमा प्रेम रस सीमा
जगते जाना तो के। कौन इस प्रेम रस किसको बता पाएगा? मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। ब्रज बरज जुबाती भावेर भकति बरज जुबाती भावेर भकति सकति हित का सकत यदि गौरांग नहित तबे की हित के मने धरिता मदेह। यदि यदि मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार ब्रज बरज जुवती भावेर भकति सकति हईलकार। बरज जुवती भावेर भकति, गोपी भक्ति को पालन करने के लिए शक्ति किसका हो सकता था यदि महाप्रभु नहीं आते? और महाप्रभु ने आकर इस गोपी भाव ब्रज में, आज ब्रज में भजन कर रहा है, गोपी भाव से हो, सखी भाव से हो, सखा भाव से हो, या मातृ पितृ भाव से हो, वात्सल्य भाव से हो, सख्य भाव से हो, शांत भाव से हो, दास्य भाव से हो, इन समस्त भावों को प्रकट कौन कराया? महाप्रभु ने। इन समस्त भावों को जीवों के अंदर में दिया कौन? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। हाँ। और वही कारण से महाप्रभु यदि नहीं आते तो कौन राधा रानी को पहचानता? कौन जानता कि गोपी भाव क्या है, गोपी प्रेम क्या है? गोपी भाव और प्रेम को, जो विरह प्रेम को महाप्रभु ने प्रकट कराया। महाप्रभु जब जाकर वृंदावन में पहुंचते हैं और जाके जहां भी पहुंचते हैं वहां पर विरह में अपना कृष्ण कन्या को ढूंढते हैं, पूछते हैं गोपेश्वर कहाँ गेलो मेरो गोपीना, कहाँ गेलो मेरो गोपीना। गोपेश्वर कहाँ गेलो मेरो गोपीना, कहाँ गेलो मोरे गोपीना। महाप्रभु गोपेश्वर महादेव के पास पहुंचते हैं। गोपेश्वर महादेव को, ये गोपेश्वर महादेव मेरा गोपीनाथ कहाँ है? गोपेश्वर कहाँ गेलो मरे गोपीनाथ, कहाँ गेलो मेरो गोपीनाथ। और उसके बाद महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जाके बंसी भट्ट में पहुंचते हैं। हे बंसी बो
कहाँ गेलो मेरो बंसीधारी, कहाँ गेलो मेरो बंसीधारी। हे बंसी बो कहाँ गेलो मेरो बंसीधारी, कहाँ गेलो मेरो बंसीधारी, कहाँ गेलो मेरो बंसीधारी, कहाँ गेलो मेरो बंसी। इस प्रकार बंसीवट में महाप्रभु पहुंचते हैं और बंसीवट में बंसीवट को पूछते हैं, वृक्षलताओं को पूछते हैं और कहते हैं अरे मेरो बंसीधारी कृष्ण कहाँ गया, मेरे श्याम सुंदर कहाँ गया है, जो बंसी बजाता है वो कहाँ गया। हे जमुने जाकर जमुना महारानी के किनारे में पहुंच गए महाप्रभु। महाप्रभु पूरा ब्रज, महाप्रभु संपूर्ण भाव से ब्रज में भ्रमण किया है और महाप्रभु जहां पर बस महाप्रभु ने केवल ढूंढा किसको, केवल श्याम सुंदर को, कृष्ण को। और जाकर यमुना महारानी से महाप्रभु पूछ रहे हैं, जब जमुना के पास पहुंच महाप्रभु ढूंढते हुए कन्हैया को, अपने श्याम सुंदर को, अपना प्राणनाथ प्राण वल्लभ को, गोपी भाव में महाप्रभु अत्यंत विगलित हैं और वो भाव में महाप्रभु इतना विगलित हो गए हैं कि गोपी भाव में, अत्यंत राधा रानी के भाव में, विरह में अत्यंत कृष्ण श्याम सुंदर के विरह में ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार गोपियां ढूंढ रहे थे, जिस प्रकार गोपियां जब महारास में गोपियां सब माने कृष्ण जब रास बिहारी जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तब गोपियां जिस प्रकार अत्यंत विरह में ढूंढते हैं, राधा रानी जिस प्रकार अत्यंत विरह में ढूंढते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु वही दर्शन कराए हैं, वही महाभाव को दे महाप्रभु ने खुद हे जमुने कहाँ गेलो मेरो, कहाँ गेलो मेरो रास बिहारी, जमुने कहाँ गेलो मेरे रास बिहारी। और महाप्रभु जाकर पहुंचते हैं गिरिराज महाराज के पास। हे गिरिराज कहाँ गेलो मेरो गिरिधारी, कहाँ गेलो हाँ कहाँ गेलो मेरो गिरिधारी, कहाँ गेलो मेरो गिरिधारी, कहाँ गेलो मेरो गिरिधारी, कहाँ गेलो मेरो गिरिधारी। गिरिराज महाराज के पास जाकर महाप्रभु रोते हुए विलाप करते हुए गिरिराज महाराज को पूछ रहे हैं, कह रहे कि हे गिरिराज महाराज बोलो गिरिधारी कहां पर है, मेरे गिरिधारी कहां पर है, तुम कहां छिपाए हो, मेरे एक बार मेरे गिरिधारी को दे दो। महाप्रभु अत्यंत अत्यंत विरह भाव से इस प्रकार वृंदावन में जाके ढूंढ रहे हैं अपने श्याम सुंदर को। निधुवन में जाते हैं, बंसीवट में जाते हैं, सेवा कुंज में जाते हैं,
श्रृंगारवट में जाते हैं, हर स्थानों पर जाकर ढूंढते हैं अपने श्याम सुंदर को। हे संकेत कहाँ गेलो मेरो संकेत बिहारी, संकेत कहाँ गेलो मेरो संकेत कहाँ गेलो मेरो संकेत बिहारी, कहाँ गेलो मेरो संकेत बिहारी। महाप्रभु जाके संकेत वन में पहुंचे, अपना श्याम सुंदर को ढूंढ रहे। हे संकेत वन, मेरे संकेत बिहारी को तू दर्शन करा दे। इस प्रकार पूरा मंडल में परिक्रमा किया है। गौरव अमारो जे सब स्थान करिला ब्राह्मण रंगे, गौरव अमारो जे सब स्थान, हरि बोल। हाँ, गौरव अमारो जे सब स्थान करिला ब्राह्मण रंगे, करिला ब्राह्मण रंगे, से सब स्थान करिब आमी, सब स्थान हेरिब आमी, प्रणय भक्त संगे, से सब स्थान हेरिब आमी, प्रणय भक्त संगे, शुद्ध भक्त शरण रे अनुकूल, महाप्रभु अभी तो महाप्रभु नहीं है, हम वृंदावन में, जो वृंदावन ही महाप्रभु का अवदान है। आदि भव्य वृंदावन है तो वो है महाप्रभु का कृपा, महाप्रभु का अवदान वृंदावन। केवल नदिया नवद्वीप धाम जाके केवल महाप्रभु को पाने से पा नहीं सकते। महाप्रभु तो केवल नदिया नवद्वीप में आविर्भाव हुए हैं, परंतु उन्होंने नदिया नवद्वीप में जितना कृपा नहीं किए हैं महाप्रभु, उतना कृपा श्री पुरी धाम में किए हैं, उतना कृपा साक्षात वृंदावन धाम में किए हैं। क्योंकि इन तीनों धाम जो है एक हैं, भिन्न है। वो वृंदावन है, नदिया नवद्वीप नित्य वृंदावन है, और श्री जगन्नाथ पुरी गुप्त वृंदावन है। अद्यप सही लीला करे गौर राय, कौन कौन की बारे पाए। महाप्रभु का अवदान, महाप्रभु के इसी कारण से कहा गया है कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए कि महाप्रभु तो केवल बंगालियों के लिए है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ही आविर्भाव हुए हैं, नदिया नवद्वीप धाम में नहीं। महाप्रभु के जो लीला है नदिया नवद्वीप से लेके वृंदावन से लेके जगन्नाथपुरी प्रवाहित है। आज केवल भारतवर्ष में नहीं है, पृथ्वी में जहां पर भी जाओ, कुने अनुकुन में जाओ, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक जाओ, किसी भी देश के नाम संकीर्तन आप देखोगे, नाम संकीर्तन, कीर्तन क्या है? वो नाम संकीर्तन ही महाप्रभु है। ये महाप्रभु का महावदान्यता है। लाखों करोड़
तो अन्य देश के लोग, पृथ्वी के कोन में लोग हैं, और वो सब आकर श्रीमन महाप्रभु के इस महाभाव संकीर्तन में योगदान दे रहे हैं। क्यों? ये महाप्रभु का महाबदान्यता है। महाप्रभु नवद्वीप में यद्यपि आविर्भाव हुए हैं, पर वृंदावन में महाप्रभु का किसी भी कम प्रभाव नहीं है। ध्यान देना, आज भव्य वृंदावन तो है, वो केवल महाप्रभु के कारण से है। समझ पाए? यदि गौरांग नहीं तो तबे के ही है। तो यहां पर कहा गया है कि क्या, यदि गौरांग नहीं तो तबे की है तो केमन धरिताम देहे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। राधा भाव को कौन प्रकट करा सकता था? और आज भी जो महाप्रभु को जो नहीं पहचानता, महाप्रभु को जो ग्रहण नहीं कर पाया है, आज भी राधा रस, गोपी प्रेम रस को, राधा प्रेम रस को आज भी वो आस्वादन नहीं कर पाता है, नहीं कर पा रहा है भी। और नहीं, प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस बात को पूर्ण भाव से बता दिया है। सिंधु तरणे हृदय जदिष्यात् संकीर्तनामृत प्रमाम्बुदो विहरणे दति चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। यदि संसार सिंधु पार करने की इच्छा है तो भगवान का नाम संकीर्तन एकमात्र नौका है। यदि कृष्ण राधा रानी के से आस्वादन करना चाहते हो तो एकमात्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, और उन्हीं के चरण में शरणागत नहीं होने तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन कर देगा, जो राधा रानी के वो प्रेम महिमा को जो समझ लेगा। महाप्रभु ने खुद आस्वादन करते हुए खुद सबको प्रदान किया है, और वो सबको संसार माने कृपा करके शक्ति संचार करते हुए सबको प्रेम प्रदान किया है। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नम। इस बात को गोस्वामियों ने कहा है। और भक्तों, इस प्रकार यहां पर भी कहा गया है, आमी गौरांग बोलिया। यहां पर देखो कितना सुंदर बात क्या है, गाओ पुनः पुनः गौरांगेर गुण सरल करिया मन। गाओ पुनः पुनः गौरांगेर करिया मन। ए भव सागरे ए मन दयाल, ए भव सागरे ए मन गौर 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 ओ गाओ पुनः पुनः गौरांगेर गुण सरल करिया मन। गाओ पुनः पुनः गौरांगेर गुण सरल करिया मन। ए भव सागरे ए मन दयाल, ए भव सागरे ए भव सागरे ए मन दयाल, ए भव सागरे ए मन दयाल। ये एक जन हमें ना देखिए
एक जन यदि गौरांग नहित तबे की हईत के मने धरिताम देय गौरांग नहित तबे की हईत के मने धरिताम देय। और एक सुंदर कथा यहाँ पर कहा है? क्या कहा? आमी गौरांग बलिया नागेलू गलिया के मन धरिनु दे। आमी गौरांग बलिया नागेलू मलिया के मने धरिनु दे। बासुरहिया पाषाण दिया बासुरहिया पाषाण दिया के मन गड़िया थे विधि के मने गड़िया थे। यदि गौरांग नहित तबे की हईत के मने धरिताम दे। यदि गौरांग नहित तबे की हईत के मने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के जगत जाना तो कौन जाना, कौन जान पाता, कौन समझ पाता राधा की महिमा को, राधा के प्रणय महिमा को कौन समझ पाता, कौन प्रेम को आस्वादन कर पाता। केवल इन आज वृंदावन है, जो संतों ने आज वृंदावन में रहते हैं, निवास करते हैं, जो संतों ने आज वृंदावन में भजन कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे हैं, उन सबको गर्व करना चाहिए, वो गर्वित होना चाहिए। क्यों गर्व करना चाहिए, क्यों अभिमान करना चाहिए? कि इस कलियुग में श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की ये बदन्यता है कि आज जो द्वापर के जो लीला को, वही महारास लीला को, वही भगवान के प्रेम रस लीला को, विरह रस लीला को आज भी वृंदावन में जो संत आस्वादन करते हैं, वो सब महाप्रभु का महाबदान्यता है। इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि यदि गौरांग नहीं तो तवे की है तो के मन धरिताम दे। राधार महिमा रस सीमा जगत जाना तो की। इस जगत में कौन हमको इस रस को प्रदान कर सकता था? केवल भगवान के व्यतीत, भगवान ही को खुद जीवों को खुद ही दे रहे हैं। अनर्पितं चरिं रात करुणयावती न कलो समर्पयितु मनत जुड़ रसं सवक्ति श्रियम। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बसचि नंदन। इतना मैं निश्चित भाव से दावा से कह सकता हूं कि ब्रज में जो भी अभिमान में रहते हुए भजन कर रहे हैं, यदि वो अभिमान में होते हुए यदि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को यदि ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके भजन ही वृथा। ध्यान देना, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। श्रीमन महाप्रभु के चरण में जो नहीं आ पाया है, उसका जीवन ही वृथा। वो इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। वो तो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करना तो बहुत दूर की बात है। और वही कारण से श्रीमन महाप्रभु ने अपना समस्त भक्तों को, गोस्वामियों को माने शक्ति संचार करते हुए, सबको शक्ति प्रदान करते हुए ब्रज में भेजा। जाओ
जाके ब्रज में समस्त कृष्ण राधा कृष्ण के जो लीला स्थलों को प्रकट कराओ। और वही गोस्वामियों ने, वही चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने जाकर वृक्ष लताओं के माने नीचे रहते हुए भजन किया, समस्त ग्रंथ रचना की, और वो एक के जो महिमा को प्रकट कराया, ब्रज के स्थलों को, भगवान के लीला स्थलों को प्रकट कराया। भक्तों, यह महाप्रभु का जो अनुकंपा है, कृपा है, दया है, यह अवर्णनीय है। चैतन्य चंद्रेर दया करो विचार, विचार करिले मने पावे चमत्कार। यदि कदाचित मन में विचार आ जाए कि महाप्रभु किस प्रकार कृपालु है, दयालु है। थोड़ा मोबाइल टेढ़ा हो गया सब। महाप्रभु कितना दयालु है, कितना कृपालु है, किस प्रकार महाप्रभु महावदान्य है। यदि कदाचित हम एक बार सोचें, विचार करें, तो निश्चित भाव से हम समझ पाएंगे कि महाप्रभु कितना महावदान्य है। महाप्रभु के किस प्रकार अवदान है, महावदान्यता किस प्रकार है, कारुण्यता किस प्रकार है। वो करुणा के सागर है, ध्यान देना। क्योंकि साक्षात राधा रानी और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण दोनों ही मिलते हुए आए हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रिय श्री सचिनंदन गौर हरि, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, नवदीप धाम की सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की, हरिनाम संकीर्तन की, इसके आनंद की जय जय श्री राधे। देख लो चढ़ा ही किस प्रकार अपना मोबाइल में देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार का महावदान्यता, यदि एक बार भी विचार कि महाप्रभु कैसे, किस प्रकार हमको क्या नहीं दिए हैं, महाप्रभु हमको क्या नहीं दिए हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि हरि बोल, निताई गौर हरि हरि बोल। और इस प्रकार विभिन्न ग्रंथ आदि रचना किया इन लोगों ने। उज्जवल नीलमणि आर ललित माधव दानो केली कौमुदी आर बहु तवावली अष्टादश लीला छंद द्यावली गोविंद बिरुदावली तहार लक्षण मथुरा महात्म्य आर नाटक वर्णन लघु भागवतामृतादि के करु गणन सर्वत्र करिल ब्रज विलास वर्णन। इन समस्त गोस्वामियों ने सब
ब्रज में रहते हुए समस्त शास्त्र रचना की, जिसको अवर्णनीय। अरे यहाँ पर कहते हैं च कौमार स एव ही बरस्ता एव चैत्रख्यापा ते चोन्मिलित मालति सुरभय पौढ़ कदम्बिनीळ सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीलाविदो रेवारोधसी बेतसी तरुतले चेतः सकुतत्य। काव्य प्रकाश में यहाँ पर लिखा है, जो कौमार अवस्था में रेवा नदी के नदी में मेरा चित्त हरण किए थे, वही वर्तमान मेरे पति हैं। वही मधुमास रात्रि उपस्थित प्रस्फुटित माल फूल है, मालती फूल। वो सुंदर अपने बात को भी थोड़ा कह रहे हैं। और वही कदम्ब हैं, वही मधुर समस्त परिवेश हैं। और वो सुंदर रास के समय और भगवान ने वही कदम्ब वृक्ष के नीचे क्या किया, बंसी बजाया कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज है, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज श्री कृष्ण विषक्त मानस अजग्मुरन्यन नपलक्षितद्यमा सजत्र कांता जबलोल कुंडला। भगवान बंसी बजाते हैं। बस महाप्रभु तो इस प्रकार एक बार इस श्लोक को लिखते हुए रख दिए। और इनको एकमात्र इस श्लोक को कौन समझा? स्वरूप गोस्वामी। ए श्लोकेर अर्थ जाने एकेला स्वरूप, ए श्लोकेर अर्थ जाने एकला स्वरूप। दैवे से बसर तहा गिया थे न रूप, दैवे से बसर तहा गिया थे न रूप। रूप गोस्वामी पादु दैव से वही साल में गए थे। महाप्रभु ने जब इस श्लोक को गाए अत्यंत विरह में, तब वो समझ लिए। और समझ के जब वो इस श्लोक के उत्तर उसका दे दिए, तो महाप्रभु उनको गले में लगा लिया और कहा कि तुमको कैसे पता चला इसका जो व्याख्या। और दैवे से बत्सरता ज्ञा छे न रूप, सही श्लोकेर अर्थ श्लोक करिला तथाई, वहीं पर अर्थ भी कह दिया। और श्लोक करी एक ताल पत्रेर लिखिया, आपने भाषार चाले रखिला गुंजिया। रूप गोस्वामी पाद उसको ताल पत्ती में लिखते हुए अपना घर के ऊपर रख दिया। और रखते हुए क्या किया, समुद्र में स्नान करने चले गए। और वही समय में महाप्रभु वहां पर आया, क्योंकि महाप्रभु का एक माने था नियम प्रत्यह। महाप्रभु प्रातः में स्नान करने के बाद जगन्नाथ दर्शन करने जाते थे। और इधर क्या हुआ, जो महाप्रभु के 3 पार्षद हैं, वो कदाचित कभी भी जगन्नाथ श्री मंदिर को नहीं जाते थे। उनमें तीनों कौन कौन हैं?
ना हरिदास ठाकुर, श्री रूप और सनातन, इन तीनों ने कभी भी माने श्री मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद जितना वर्ष तक भी जगन्नाथपुरी में थे, कदाचित भी श्री मंदिर में नहीं गए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद और हरिदास ठाकुर क्यों नहीं गए? क्योंकि हरिदास ठाकुर का मन में हर समय यही एक दुख, क्या है? मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, दैन्यता। इसके लिए महाप्रभु के जो शिक्षा है, भजन क्या है? भजन तो भजन का जो उसका जो परिपुष्ट फल है दैन्य, दैन्य दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा, वर्जन, चारी गुणे गुणी होए करह कीर्तन। जो भजन करता है उनके अंदर एक चार गुण हैं। क्या है? एक है दैन्य, दूसरा है दया और अभिमान शून्य और प्रतिष्ठा वर्जन। इन चार गुण में गुणी होकर, गुणवान होकर क्या करना है? हरिभजन करना है। और इन तीनों ने महाप्रभु के पार्षद हैं और महाप्रभु का शिक्षा यही है। और वह कारण से श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज के पास इतना दैन्य, इस प्रकार दैन्यता था। तृणादपि सुनीचन के मूर्तिमंत हैं हरिदास ठाकुर, अशिल रूप गोस्वामी पाद, अशिल सनातन गोस्वामी पाद। हरिदास ठाकुर महाराज अत्यंत दैन्यता के कारण वो श्री मंदिर में नहीं जाते थे। कहते थे कि मैं जवन कुल में मेरा जन्म है, मैं अत्यंत पतित हूं, मैं अत्यंत निकृष्ट हूं, पापी हूं, मुझे कोई स्पर्श भी कर देगा तो अपवित्र हो जाएगा। वो कारण से हरिदास ठाकुर महाराज जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, श्री मंदिर में। और इसलिए सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वो लोग दोनों बादशाह के पास मंत्री थे, एक वित्त मंत्री थे, एक महामंत्री थे, दोनों मंत्री थे। तो उन्होंने जवन राजा के पास रहने के लिए खुद को बहुत पापी समझते थे। कहते थे कि हम जीवन भर जवन के काम किया है, जवन के पास रहते हुए, तो हम सब पापी हैं, पतित हैं, हमको कोई स्पर्श भी कर देगा, हम यदि शिव मंदिर जाएंगे, वो शिव मंदिर तो जाने की दूर की बात है, इन तीनों ने बड़दांड, जो शिव मंदिर के सामने जो रास्ता है बड़दांड कहा जाता है, जिसमें रथ यात्रा में रथ में भगवान बैठ के मौसी घर जाते थे, वो बड़दांड में भी नहीं जाते थे। कौन? हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद। एक बार महाप्रभु तो जाकर बैठे हैं हरिदास ठाकुर जी महाराज के कुटिया में। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज गए थे मधुकरी के लिए, दोपहर के धूप और समुद्र के किनारे जो बालू हैं वो उत्तप्त हो गए हैं। परंतु हरिदास ठाकुर जी महाराज वो बड़दांडे के अंदर में नहीं आके समुद्र के किनारे 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 आए हैं, वो बालू में, जो उत्तप्त बालू में। महाप्रभु देखकर अत्यंत दुखी हो गए। महाप्रभु ने कहा कि तुमको तो इधर तरफ भी बड़दांडे में आ सकते थे, पर इधर क्यों आया, इतना उत्तप्त बालू में, इतना धूप में, इतना गर्मी में। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज ने महाप्रभु के चरण में गिर पड़ते हुए कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं मैं क्या हूं,
मैं एक पतित हूँ, मैं एक अधम हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं जवन कुल में मेरा जन्म है, मैं यदि बलिदान में आ जाऊं तो कितना भगवान के सेवक वहां पर हैं, जिसके यदि मेरा परछाई भी उनके ऊपर पड़ जाए तो वो सब क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। और वो कारण से हरिदास ठाकुर कभी भी बलिदान में नहीं जाते थे। श्री मंदिर जाने की तो दूर की बात है, बलिदान के ऊपर भी नहीं जाते थे, कहीं किसी भक्त के ऊपर मेरा परिचय न पड़ जाए। जो हरिदास ठाकुर जी महाराज प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लेते थे, 3 लाख। जो हरिदास ठाकुर महाप्रभु के प्राण धन है, प्राण। एक दिन महाप्रभु जी महाराज को दर्शन नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। आप देखो, कदाचित भक्त भगवान का दर्शन करता है, पर भक्त जब भक्ति के अंतिम स्थिति में आ जाता है तब क्या होता है, भक्त और भगवान के पास दर्शन के लिए नहीं जाता, भगवान आते हैं भक्त के पास दर्शन करने के लिए। ये भक्ति के पराकाष्ठा है। इस बात को रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं। कृषाग्नि शुभदा मुख्य लघुता कृत है चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण सा। इस जो महाप्रभु जो अंतिम स्थिति है भक्ति का क्या है, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। जब भक्त भक्ति के जो प्रारंभ की अवस्था में भक्त भगवान को स्मरण करता है, चिंतन करता है, भक्त भगवान के लिए रोता है, भगवान के पास जाता है दर्शन करने के लिए, अंतिम हर समय हर पल हर क्षण भगवान के चिंतन मनन सेवा और उन्हीं के भजन के लिए चेष्टा करता है और अभ्यास करता है और उसको करता है। परंतु वही भक्त जब अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है, वो भक्ति के जो पराकाष्ठा है, अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, क्या है, भक्त और भगवान को मनन चिंतन नहीं करता। तब क्या होता है, भगवान भक्त का मनन चिंतन करते हैं। समझ पाए? तब क्या होता है, भगवान भक्त का मनन चिंतन करते हैं। यही है भक्ति का पराकाष्ठा है। तो भक्तों, इस प्रकार की भगवान और भक्त और भक्त और भगवान। तो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के प्रति इतना माने खुशी हो गए, उनके प्रति आनंद हो गए। क्यों? कि महाप्रभु जब अपना भक्त के अंदर इस प्रकार दैन्यता देखते हैं तो महाप्रभु अत्यंत खुशी हो जाते हैं। भक्त के पास अभिमान देख के भगवान खुशी नहीं होते हैं, शिष्य का अभिमान देख के गुरु खुशी नहीं होते हैं। ध्यान देना। हरे कृष्णा। शिष्य के पास यदि अभिमान हो जाए, भक्त के पास यदि अभिमान हो जाए तो गुरु और भगवान खुशी नहीं होते हैं। जब शिष्य के पास दैन्यता देखते हैं, जब शिष्य के पास सहिष्णुता देखते हैं, दैन्यता देखते हैं, तब भगवान और गुरुदेव खुशी होते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। जब हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार अपना भाव को व्यक्त किया तब महाप्रभु ने उनको गले में लगा लिया, हृदय में लगा लिया। तो महाप्रभु बहुत प्रेम करते हैं उनको, जिसका हृदय अत्यंत सरल है, निर्मल है, जो दैन्य दया जिसके पास जितना अधिक है, महाप्रभु उसको उतना कृपा करते हैं, उसको प्रेम करते हैं। हरिदास ठाकुर जी महाराज को महाप्रभु इसके लिए प्रेम करते थे। उनके पास बहुत दैन्यता था, दया, दैन्य, प्रतिष्ठा वर्जन, और दिन रात उन्होंने भगवत सेवा, भजन, मनन, कीर्तन करते थे।
जहां भी परिक्रमा में जाते थे भगवान माने नित्य हर पल हर क्षण केवल भगवान का नाम, इसके लिए उनका नाम श्रीमन महाप्रभु ने दिया था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। भजन क्या है? श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज से शिक्षा करना है। महाप्रभु ने इस बात को कहा है सबको। भजन क्या है? श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज से शिक्षा करना है। और भजन करने के बाद बहुत परीक्षा आएगा। आप महाप्रभु देखेंगे ये ठीक से भजन कर रहा है कि नहीं, विभिन्न प्रकार परीक्षा करेंगे। इसका मन संसार में तो नहीं है, अपना सगे संबंधियों के पास तो नहीं है, ये बात भी देखेंगे महाप्रभु। जबकि भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैसे त्रिकेक काल प्रपद्यमान से दतास्नतस्यु तुष्टि पुष्टि खिदपाय अनुघासम। जिस बात को नव युगेंद्र ने कहा था निमि महाराज से, भक्ति और भक्ति जो भजन का जो पराकाष्ठा क्या है, भजन करने के बाद उसका जो आपको मिलेगा क्या उसमें, जिस प्रकार भोजन करने से क्या होता है, तुष्टि पुष्टि क्षुदपाय, तीन बातें यहां पर कहा है। तुष्टि माने संतुष्टता, जो क्षुधा में तुमको बहुत कष्ट हो रहा था तो एक ग्रास भोजन करते ही क्या होता है, तुष्टि संतुष्टता, वो क्षुधा के जो ज्वाला आपको थोड़ा कम हो जाएगा। तुष्टि पुष्टि, आपका शरीर जो दुर्बल हो गया था थोड़ा आएगा जोश। तुष्टि पुष्टि क्षुदोपाय, क्षुधा के जो तुम्हारा कष्ट था वो नष्ट हो जाएगा और संतुष्टता आ जाएगा। इन तीनों बात, संतुष्टता आएगा, बल आएगा और क्षुदापाय जो जंत्रणा जो कष्ट था निवृत्ति हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की भक्ति से भी, भक्ति परेशानु भव विरक्ति, ध्यान देना। हमको भक्ति हुआ है कैसे जानेंगे ना, भव विरक्ति, तब भव संसार में कुछ भी कार्य अच्छा नहीं लगेगा। जो प्रकृति में भक्ति कर रहा है, संसार के किसी के साथ संबंध में इच्छा नहीं होगा, किसी प्रकार भगवत संबंध को त्याग करके संसार के संबंध में किसी प्रकार भी इच्छा नहीं होगा। भव विरक्ति, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैसे त्रिकेक काल प्रपद्यमानस्य जथा स्नतस्यु। भव विरक्ति माने संसार के प्रति विरक्त भाव आएगा और भगवान के भजन के प्रति रुचि होगा और भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम भाव होगा। ध्यान देना। और इसी प्रकार उसके पास इस समस्त माने दिखा जाएगा। और महाप्रभु जब देखते हैं अत्यंत वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थ में एकम पुरुष पुराण। ये जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु क्या है ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, अपना भक्ति योग को सबको शिक्षा देने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए थे। भक्ति योग में वैराग्य को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु इसके लिए सन्यासी लिए। कि जो भी हो, आइए आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। किस प्रकार महाप्रभु ने आगे बढ़ते हुए अपना समस्त लीलाओं को किया। और भक्तों, यह कार्तिक मास है और इस कार्तिक माह में जो दामोदर व्रत और ऊर्जा व्रत, इन दामोदर व्रत और ऊर्जा व्रतों में आप नगर संकीर्तन रात 4 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे मंगला आरती, उसके बाद दीप प्रदान 5:30 बजे, 6 बजे से 7 बजे तक पाठ कीर्तन,
9:30 बजे से 11 बजे तक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीलामृत, कथामृत, चैतन्य चरितामृत, और उसके बाद शाम को 5 बजे, 5:30 बजे से आकाशदीप प्रदान, 6 बजे संध्या आरती, 6:30 बजे दीप प्रदान, और 7 बजे से 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथामृत 10वां स्कंद, भगवान के बाल लीला। तो भक्तों, इस प्रकार हम बहुत सौभाग्यवान हैं। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री आशीर्वाद कृपा से श्री कृष्ण चैतन्य मिशन रूप जो आत्म कल्याण संस्थान को बनाए हैं, हमारे सब बद्ध जीवों के लिए पूर्ण विश्व में इस संस्थान के द्वारा श्री गुरु महाराज जी श्री ने हम सब के ऊपर कृपा किया है, और गुरु महाराज जी की कृपा को हम वर्णन नहीं कर सकते, और उसके उदाहरण हम सब हैं। हमारे जैसे विषय आसक्त बद्ध जीव भी आज जहां पर भी हैं, बस उन्हीं गुरु और वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से हैं, और इस प्रकार उन्हीं के चरण में हम सब कोई प्रणाम करते हुए प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार इस माया संसार से मुक्त कराते हुए किस प्रकार हम हरिभजन कर पाएंगे, बस उतना ही कृपा करें गुरुदेव, हम भगवान का भजन कर पाए, गुरु महाराज के चरण में निष्ठा हो जाए और भगवान का भजन हो जाए और कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। धन जन नहीं मागे कविता सुंदरी, धन जन नहीं मागे धन जन नहीं मागे कविता सुंदरी, धन जन नहीं मागे प्रेम धन देहो मोरे कृष्ण कृपा करी, प्रेम धन देहो मोरे कृष्ण कृपा करी। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल।
बोल हरि बोल हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नदिया नवद्वीप धाम की सचिनंदन गौर हरि की श्रीमन नित्यानंद प्रभु की सो पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पति तपावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।